कीते ने। हुण तुसीं इन्हां कानूनां बाबत चंगी तरह जाणदे ही हो। वेखो 3 कानून ने, द प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डीनेंस, जिन्हों फ्री मार्केट कह देंगे। अमरीका कनेडा च भी यह कानून फेल हो चुका है। यह MSP खत्म करने का तरीका है, निर्धारित रेट जो घट तो घट फसल लई मिलता है। हुण सरकार की कर रही है, बराबर ते प्राइवेट मंडियां लिया रही है, सरकारी मंडी के बराबर। उहदे नाल की होवेगा? तुहानू रेट दुगना देवेगा पूंजीपति कारपोरेट घराना। समझियो इस गल नूं, क्योंकि इकल्ला किसानां दा अंदोलन नहीं है, समुची दुनिया का है। वो प्राइवेट मंडी च रेट वध देवेगा, मंडी भी सोहनी बनी होवेगी। सरकारी मंडी च किसान सारी दिहाड़ी खप जाता है, माल तलाउंदा तलाउंदा घट्टा मिट्टी पैंदा है। बराबर ते प्राइवेट मंडी AC लगा होवेगा, वो कंडे तो कढ़णगे ट्रैक्टर ट्राला, तुहाडा माल तोल के आखणगे जाओ जी घर नूं जाओ, रेट वध देणगे। तुहाडा मन डोलेगा भी सरकारी मंडी च भाव 2000 ते 2500 देण। तुसीं प्राइवेट मंडी नूं तुर पैणा, 2-4 साल तुहानूं वध भाव देणगे कारपोरेट घराणे। उहदे बाद पता तुसीं की करना? तुसीं सरकारी मंडी माल नहीं लिजाणा। सरकार ने कहना है हुण मंडी दा नुकसान हो रहा है, MSP दे नाल नाल सरकारी मंडी खत्म कर दईए, क्योंकि इत्थे फसल नहीं आ रही। जदों कोई इर्द गिर्द मंडी ना रही तो फिर कारपोरेट घराणे ने कहना किसाना सानू डर सी किते असीं रेट बराबर दिता सरकारी मंडी दे ते तू सरकारी मंडी दौड़ेगा, असीं वध रेट दिता सी, तैनू लालच दिता सी। हुण सरकारी मंडी नहीं रही, दौड़ ला जिथे दौड़ना। 2000 वाला फसल दा जिहड़ा MSP दा मुल है तैनू 1000 ही देना ही होना। वो मारी दा किसान वेचेगा क्योंकि सरकारी मंडी नहीं होनी। दूसरा एसेंशियल कमोडिटी, जरूरी वस्तुआं जिहड़ियां सोध कीती है, जिहड़ा एक्ट है। हुण हुंदा की है? ये कहंदे जिन्नी मर्जी स्टोरेज कर लो। अगे पाबंदी सी भी सिर्फ इन्ना ही स्टोर कर सकते हैं। हुण खुल दे दिती है भी जिन्ना मर्जी कारपोरेट घराणे स्टोर कर लैण। मैं तुहानूं दस दवां 100 एकड़ वाले किसान कोल भी प्रबंध नहीं है भी वो स्टोरेज कर सके। स्टोरेज कौन करेगा? वड्डे वड्डे पूंजीपति कारपोरेट घराणे, बंबे दे सेठ। वो कणक आलू चावल सब कुछ उन्हां स्टोर कर लेना, मार्केट विचों मंदी लियाउणगे, सप्लाई बंद कर देणगे। जदों मार्केट विच सप्लाई ना आई तो असीं भुखे मरना है, दौड़े फिरना भी कितों गंढे मिल जाण, आलू मिल जाण, चौल मिल जाण, खाइए की। जदों ऐन शिखरां ते डिमांड चली गई, फिर वो जेड़े चौल 100 रुपये नूं ने वो 500 किलो, 500 नूं किलो, जेड़े गंढे 100 नूं ने वो 200 नूं किलो। मर्जी दे नाल भाव लाउणगे ते जेड़े तुसीं मिडल क्लास लोग हो ना, सोचदे हो भी दुकानदार ते की इफैक्ट है, ये ते किसानां दा मसला है। तुहाडी थाली जेड़ा 50 रुपइयां दा भोजन अज पकदा है, वो 500 नूं पकेगा। इस गल दा ख्याल रखियो। अगे किसान सस्ता वेचदा सी, तुहानूं मार्केट चों सस्ता मिलदा सी। 2-5 रुपइयां दी जेड़ी छल्ली है ना, किसान वेचदा है, वो 50 रुपइयां नूं रिलायंस दे स्टोर ते तुहानूं मिलदी है। फिर सारी फसल ही इदां तुहानूं मिलेगी। ये मिडल क्लास ये इफेक्ट होगी। भारत के 80% लोग 5 गुणा वध महंगाई विच जाके भोजन छकणगे, तरले लैणगे। यह है दूसरा इफेक्ट। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पिंडां विच 50,000 ठेका चलदा पैली दा, कारपोरेट घराणे कहणगे जट्टा 1 लाख रुपया चुक, पर 15 साल का मेरे नाल कॉन्ट्रैक्ट कर लै तू। असीं कहना भी 50,000 ठेका क्यों लेना, लख लईए खां, लालच करांगे। लिखत कर लैनी है 15 साल दी, लाख रुपये नूं पैली असीं ठेके ते दे बैणी है। 1 साल वो लख दवेगा, अगले साल उन्हें की करना, उन्हें कहना भी फसल चंगी नहीं हुई भरावा, मैं 20,000 दे सकदा है। असीं आखांगे तू लिखत कीती है, मैं पंचायत सदन लगा पिंड विच। हुण की वो बंबे वाला तुहाडी पंचायत चाहेगा? वो की समझदा है तुहाडे पिंड दे सरपंच नूं? दूजी ऑप्शन तुसीं कहना मैं थाणे चलिया, मैं पुलिस कोल चलिया। की थाणे दा SHO तुहाडी सुनेगा कि वो पूंजीपति दी सुनेगा जिहड़ा देश दी सरकार बना सकदा है करोड़ां रुपये ला के? तीजी ऑप्शन तुहाडे कोल की है? गुस्से विच आके आखोगे मैं गल पैना है स्टोरेज वालियां दे,
जिन्ना कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे साइन कराए ने वो हथ जोड़ देणगे, भाई जी असीं भी नौकर हाँ बंबे वाले सेठ दे, उन्होंने पुछो जाके। चौथी ऑप्शन की है, तुसीं आखोगे मैं कोर्ट चलिया ते सरकार ने तुहाडे हथ पहलां ही वढ लए ने कानून नाल, कोर्ट च तुसीं नहीं जा सकदे। तुसीं जाओगे डीसी दे SDM दे, मैनूं दसो भी 5 एकड़ वाले गरीब किसान दी सुनेगा डिप्टी कमिश्नर के बंबे दे वड्डे सेठ दी सुनेगा? ओए वो लाखां रुपया टेबल ते सुटेगा, तू की दे सकदा है गरीब बंदा? दस। जिथे माया है न्याम ही उधर नहीं चुकेगा। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फिर तुसीं आखना अच्छा जी हुण 20,000 ही मिलेगा, पैसे नहीं वध सकते। उन्हें कहना नहीं, तुसीं कहना मेरी जगह छड्ड दे, तू जमीन छड्ड दे। उन्हें कहना भाई नहीं, तू 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तू जमीन नहीं लै सकता। फिर पता की करेगा किसान? हाथ जोड़ेगा, मैनू जो देना है दे दो, मेरी जमीन लै लवो। इदां हज़ारां एकड़ खरीद के कारपोरेट घराने, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम ते टैक्स नहीं है, आपदा ब्लैक मनी वाइट करनगे इस इनकम दे थ्रू, मर्जी नाल भाव रखणगे फसलां दे, तुहानूं 5 गुणा वध माया दे के भोजन छकना पवेगा। हाहाकार मचेगी भारत वर्ष अंदर। तां मैं कहना हाँ भी ये कल्ला किसानां दा अंदोलन नहीं, ये तुहाडा भारत वर्ष दे लोकां दा अंदोलन है। पूंजीपतियां ने पैसा ला के भारत दी सरकार बनाई है और ये दूना करके उन्होंने मोड़ रहे ने भी तुसीं एग्रीकल्चर इनकम बनाओ, हज़ारां एकड़ च फार्मिंग करो, तुहानूं टैक्स नहीं लगेगा। जदों करोड़ां रुपया पूंजीपतियां नूं कॉरपोरेट घराणियां नूं टैक्स बचेगा तो वो अद्धा सरकार नूं उदां ही गफा देणगे भी चलो अगली इलैक्शन च खर्च कर लवो। ये गेम ये चल रही है, तुहाडे गिरेबां नूं हथ पाया जा रहा है। और जेड़े इस लहर नूं खालिस्तान दे नाम ते बदनाम कर रहे ने नैशनल मीडिया वाले, मैं उन्हां नूं दस दवां, खालिस्तान दा हऊआ ना लोकां नूं दिखाओ। खालसा राज की गल दसा, 17 वार खालसियां दिल्ली जित्ती, फिर सनातन मत नूं अज दिल्ली मिली है। जे खालसे मुगलों कोलों दिल्ली ना जितदे ते तुहाडे कोल तख्त ना हुंदा। साडे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हुकूमतां नूं मिट्टी विच मिलाया, पूंजीपतियां कोलों पैलियां खो के गरीबां नूं किसानां नूं दवाइयां। उहदे बाद 12 मिसलां दे जथेदार बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह हुणा दिल्ली जित्ती, पूंजीपतियां तो पैलियां लैके किसानां नूं लिख के दित्तियां। फिर पंजाब दा बादशाह बेताज बादशाह महाराजा रणजीत सिंह बनिया। खालसे दा राज वेखो, हरमंदर साहिब ते सोना ला के नाल हिंदू वीरां दे राम तीर्थ नूं सोना दिता, मस्जिदां बना के दित्तियां। राजा रणजीत सिंह रात बराते भेस बदल के लोकां विच जावे भी मेरी जनता भुखी ना मरदी होवे। काल पै गया, अज दी सरकार गदाम नूं जिंदरे ला लई है। राजा रणजीत सिंह ने खजानियां दे मूंह खोल के पंडा भर के गदाम दे विचों रात नूं मोढियां ते चुक के गरीबां घरीं पहुंचाइयां, चोरी भी किसे नूं पता ना चले। ऐसा दरिया दिल राजा, यह है हलेमी राज। वो एडा वड्डा राजा सी, एक बीबी ना लोहे दा तवा लैके ना उहदे पैरां ना घसावे, कहंदा बुढ़ी माई ये की करदी है मां, पैरां नूं ते मैं तेरे हथ लावां, तू मेरी मां है। कहंदी राजा मैं सुनिया तू पारस है, जेड़ा तेरे नाल छू जांदा है सोना बन जांदा है। खेड़े विच आया राजा, कहंदा ओ बुढ़ी माई दा तवा तोलो, इस लोहे दे तवे दे बदले सोना भर के दे दिओ, इनू मोहरा भर के दे दिओ इसनूं। यह है हलेमी राज, यह है खालसे दा राज। खालसे दा राज कोई राइफलों का राज नहीं, कोई अतवाद का राज नहीं। ये लोग बदनाम कर रहे ने भारत वर्ष दे कानून थले, जिथे भारत दे किसान दबे गए। अज पंजाब दे सिखां आवाज उठाई ते साडे हिंदू वीर राजस्थान दे ने, चाहे मुसलमान वीर, चाहे ईसाई ने, बिहार दे ने, यूपी दे ने, हरियाणे दे ने, सारे नाल चल पे ने। ये लहर भारत वर्ष दे किसानां दी लहर बन गई है, एक धर्म दी नहीं। जे राजा रणजीत सिंह वांग राज करना है ते ओदा जीवन पढ़ो। अज दे हुक्मरानों, खालसे दा राज सी सब सुखाली वुठियां, इहो हुआ हलेमी राज जियो। हलेमी राज जिथे हर एक नूं एक जैसा व्यवहार किया जावे, हर एक दी झोली माल मता पाया जावे, जिथे सारे धर्मां दे लोक खुश रहन। ये खालसे दा राज सी। जे राज करना है तो खालसियां वांग करो। असीं इकल्ला राज कुर्सी ते ही नहीं कीता, लोकां दे दिलां विच भी साडे राजा रणजीत सिंह ने राज कीता है। ऐसा राज चाहिदा है लोकां दा। सो इत्थे लंगरां दे विच
ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ NGOs ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ISI ਫਲਾਨੀ ਢਮਕਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਦਣ ਨਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦਣ ਤੇ ਚਪਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 90% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।